Live started. Hi, hello everyone. I'm not sure who all are there, but lovely audience, and I hope you all are doing good. So let's wait for 5 minutes more till more audience will come. So this is Mansi. I'm the founder of Bonzer Grub. Bonzer means extremely good and Grub means food. बॉन्जर ग्रब का एक प्रॉमिस है अपने पैट्रन्स के साथ में कि वो उन्हें एक एक्सट्रीमली गुड फूड दे सके, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड टिल डेट हम लोगों ने वो प्रॉमिस निभाने की अच्छी कोशिश की है। मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अमूल का, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है अपना सिग्नेचर डिश दाल बाटी दिखाने का। अब हम जैसे कोशिश करेंगे दाल बाटी आपको दिखाने की, तभी मैं आपको बता सकती हूँ कि ये सिग्नेचर डिश क्यों है मेरी। सो लेट्स बिगिन विथ दाल बाटी। सो पहले हम बाटी की इंग्रेडिएंट्स देखेंगे। हमने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा लिया है, आधा कप रवा लिया है, उसके बाद में हमने लेना है 1 टीस्पून जीरा पाउडर, एक टीस्पून अजवाइन, 1 चुटकी ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सौंफ and 2 tablespoons of sesame. Every ingredient has their own nutritious values and उनकी खुद की एक टेस्ट होती है जो अपनी बाटी को एनहांस करेगी। तो लेट्स प्रिपेयर बाटी फर्स्ट। So here I have taken 1 bowl. Now I'm gonna add this 1 cup of आटा जो मैंने अभी आपको बताया। First we will mix all the ingredients nicely. Now I'm taking रवा। रवा हम इसके लिए यूज करते हैं। रवा के कारण जो बाटी है उसके अंदर एक ग्रेनुलर टेक्सचर आता है, एक क्रिस्पीनेस आता है जो हमारे मुंह को एक अजीब और अच्छी टेस्ट देता है। उसके बाद में हम डालेंगे, जैसे मैंने बताया, 1 टीस्पून अजवाइन। उसके बाद में हम डालेंगे 1 टीस्पून सौंफ। As I said, 1 teaspoon of jeera powder and just a chutki black pepper. Black pepper has its own very strong flavor, so हम उसको ज्यादा नहीं डालेंगे। अब हम लेंगे तिल 2 टेबलस्पून, उसके बाद में हम डालेंगे नमक स्वादानुसार। अब इसका एक की इंग्रेडिएंट मैं आपको बताऊंगी, वो है अमूल घी। अब अमूल घी की बात एक कहानी, मतलब मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हालांकि मैंने बाटी बनाने की पहले बहुत कोशिश की थी, बहुत बार बाटी बनी नहीं थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली कहाँ कुछ फॉल्ट हो रहा है। बहुत बार ऐसे होते कि कोई इंग्रेडिएंट्स खुद की एक पहचान रखते हैं। जैसे अजवाइन है, अजवाइन अगर थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो वो बाटी की टेस्ट बिगाड़ देगा। सेम मैंने काफी सारे घी के साथ ऐसे ट्रायल्स किए हैं, बट व्हेन आई यूज अमूल घी स्पेशली आई गॉट दैट कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ दैट बाटी एंड आई एम सो हैप्पी विद अमूल घी। सो आई एम यूजिंग दिस इज अ की इंग्रेडिएंट ऑफ आवर बाटी। व्हाई आई एम सेइंग दिस की इंग्रेडिएंट, क्योंकि इसी से हमारी बाटी अच्छे से क्रिस्पी और खिली खिली बनेगी। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं। शेफ हितेश बबीता जी आपको हाय बोल रहे हैं। हाय एवरीवन। सब मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सबको हाय बोलने के लिए इस प्लेटफॉर्म से। प्रीति वैस हाय बोल रही है। हाय प्रीति दीदी, हाउ आर यू। अब जब तक हम आटा बनाते हैं तब तक हम पैन रेडी करते हैं अपनी बाटी के लिए। तो यहाँ पे मैंने बाटी के लिए गैस शुरू कर दिया है मीडियम आंच पे। अब इसमें हम डालेंगे अमूल घी। दाल बाटी राजस्थान की फेमस डिश है, लेकिन राजस्थान में इस बाटी को 2-3 तरीके से बनाया जाता है। जैसे रोस्टेड बाटी होती है, देन बाटी को रोस्ट करके उसको घी में डुबोया जाता है। उसके बाद में दूसरा होता है बाफला बाटी।
अब मैंने जैसे शुरू में आपको बताया कि मेरी ये डिश सिग्नेचर डिश क्यों है, क्योंकि ये बाटी को मैंने अपनी तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, थोड़ा सा इनोवेटिव किया है। जैसे मैंने रोस्ट और घी में डुबोना एक ही साथ किया है प्रोसेस, तो हमें उसके हिसाब से फिर घी भी ज्यादा नहीं लगेगा, जो हेल्थ कॉन्शियस है उनको भी बाटी एंजॉय करने मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट विथ डो नीडिंग नाउ। मैम, ललित दीदी पूछ रही है कि आपका डिलीवरी ये कहाँ पे बेस्ड है बॉन्ज़र? बॉन्ज़र ग्रुप हमारा अंधेरी वेस्ट अंबोली बेस्ड है, और हम लोग अंधेरी वेस्ट नियर बाय एरियाज कैटर करते हैं। सो देखो, अभी नॉर्मल आटा जो हमारा होता है, उस नॉर्मल आटे से हमें थोड़ा सा गाढ़ा आटा गूंदना है, थोड़ा सा सख्त आटा हमें गूंदना पड़ेगा। सो हियर आई एम नीडिंग माय डो। शशांक राव जी ने एक जो टॉप फैन है अमूल पेज के, उन्होंने कहा है कि आप एक बार पोस्ट प्रोसेस जो अब तक आपने बताई वो थोड़ी रिपीट कर सकते हैं कि एक समरी में। बिल्कुल बिल्कुल। दाल बाटी के लिए हमें लगेगी 1 कप आटा, गेहूं का आटा, आधा कप हमें लगेगा रवा, उसके बाद में 1 टीस्पून हमें लगेगी अजवाइन, उसके बाद में 1 टीस्पून हम लेंगे सौंफ, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, चुटकी ब्लैक पेपर एंड स्वादानुसार नमक, एंड मेन इंग्रेडिएंट मत भूलिएगा अमूल घी, दैट वी नीड 2 टेबलस्पून टू गेट दैट क्रिस्पीनेस, कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ आवर बाटी। एकता नहाता पूछ रही है कि नेम ऑफ द रेसिपी क्या है? दाल बाटी चूरमा। और आप यहाँ पे अभी स्वप्नी पूछ रहे हैं कि आपका डिलीवरी कहाँ तक होता है? हमारी डिलीवरी पूरी मुंबई सबब एरिया में होती है, वेस्ट साइड में, जो कि ये अंधेरी वेस्ट बेस्ड है अपना बॉन्ज़र ग्रुप। धीरज कावल पूछ रहे हैं कि आपके मेन्यू में और क्या क्या डिशेस होती है? हमारे मेन्यू में है पातोड़ी रस्सा है, कर्ड राइस है, खीर है, उसके बाद में हम पूरन पोली देते हैं, मोदक है। ये सारी चीजें बॉन्ज़र ग्रुप बहुत दिल से हमारी कस्टमर्स को, हमारी पैट्रन्स को सर्व करता है। पद्मश्री हाटगांवकर जी कह रही है, हेलो मानसी, कीप इट अप। थैंक यू सो मच। बस वी नीड योर ब्लेसिंग्स ओनली। थैंक यू ऑल। तो ये आटे को गूंदने के अच्छे से गूंदने के क्या टिप्स है, ऐसा सवाल आया है कविता जी से। अच्छा, आटे को गूंदने के लिए हमारा जो ये पोर्शन होता है, उससे हमने हमेशा आटा गूंदने से जो बॉडी का प्रेशर होता है वो प्रॉपर आता है। अगर हम सिर्फ ऐसे ऐसे करेंगे तो वी आर नॉट एबल टू मिक्स ऑल द डो टुगेदर। सी, लाइक इफ यू कैन सी, I can show you. You have to use this like this. Now you can see this atta. This consistency is little thick than the regular atta. So पूर्मित पांड्या जी कह रहे हैं कि my husband's favorite dish. Are you from विदर्भा region? पल्लवी तिवारी कह रही है। Wow, that's really great. I'm from Vidarbha region. That's very true. आप सबको सब वेल विशेस दे रहे हैं यहाँ पे। Thank you so much all. It's really loving. I mean, I'm feeling so honored today because of Amul, and I'm enjoying this platform. So here now I'm taking a little ghee on my hand palm. Now we are making rolls like बाटी। अब हमें बाटी बनाने के लिए we have to make a little kind of इस तरीके से हमें पहले करना है, क्योंकि हमें इसको रोल करना है, so that we'll get उसके जो अलग अलग निकलने चाहिए, क्या बोल सकते हैं हम उसके फ्लैप्स। I may not be using the right word, but I'm sure you all are getting what I'm trying to say. शशांक जी पूछ रहे हैं कि are you delivering this today? Yes, definitely. Why not? We would love to. So, see, this is a baati. So I'm keeping it over here on a very low flame right now. We have taken very small amount of ghee. अब बाटी बनाने के लिए, जैसे काफी सारे लोग बाटी गोल बनाते हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा, जैसे अगर बहुत लोग प्लेटिंग करना पसंद करते हैं, किसी को बाटी के साथ अच्छा इनोवेशन करना पसंद करते हैं, तो एक सिंपल तरीका है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये रोल हमने किया है,
हम एक फॉर्क लेंगे, फॉर्क से आपको जस्ट यू हैव टू जस्ट प्रेस इट, यू विल गेट दिस शेप। आपकी जब बाटी बनेगी ये आपका शेप उभर के आएगा एंड इट विल लुक सो ब्यूटीफुल। सो वी आर कीपिंग इट ओवर हियर। अभी रिंकू सिन्हा जी ने पूछा है क्या? कि एक बार आप समराइज कर दीजिए रेसिपी, ताकि बाकी लोगों को भी समझ आ जाए। ओके, फेयर इनफ, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। हमने लिया है 1 कप मैदा, आधा कप रवा, उसके बाद में 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, चुटकी भर ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सौंफ, देन 2 टेबलस्पून ऑफ अमूल घी एंड चुटकी भर का ब्लैक पेपर। आई थिंक आई हैव टोल्ड यू दैट। एंड नमक स्वादानुसार, जैसे भी आपको कम ज्यादा पसंद है, दैट इज ऑल अप टू यू। यहाँ पे शिवा पूछ रहा है कि ये अमूल घी का इस्तेमाल से क्या फ़र्क पड़ता है? कैसा होता है बहुत बार कि हमें कोई चीज की कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हम काफी सारी चीजें यूज करते हैं, बट व्हेन यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, द टेस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट, यस यू हैव टू यूज द सेम थिंग, सेम प्रोडक्ट फॉर द सेम कुकिंग रेसिपीज। सो मेरे साथ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अमूल का इज लाइक वेरी एक्सीलेंट एंड आई एम श्योर एवरीबडी हैज द सेम एक्सपीरियंस। यहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आप रेसिपी का नाम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल, दाल बाटी चूरमा। पुरमित पंड्या जी पूछ रहे हैं कि आपने इसमें मैदा यूज किया है या नॉर्मल? बिल्कुल नहीं, इसमें मैदा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ गेहूं का आटा है और रवा। इसके लिए मैंने पहले ही कहा कि ये हेल्दी लोग, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं, वो डेफिनेटली खा सकते हैं, बिकॉज इसमें घी का भी इस्तेमाल एकदम बैलेंस्ड तरीके से किया हुआ है, ना इसमें मैदा है। अभी जबकि हमने ये सब बाटियां यहाँ पे रख दी है बना के, आप देख सकते हैं, तब तक अभी हम करेंगे दाल की तैयारी। यहाँ पे दीपाली मैम कह रही है कि आप इन्होंने ऑर्डर किया था और उन्हें काफी अच्छा लगा। थैंक यू दीपाली, थैंक यू सो मच। यही सब आप लोगों का प्यार हमेशा मुझे चाहिए। सो बॉन्जी क्लब डेफिनेटली वुड इम्प्रूव मोर एंड मोर डे बाय डे। यहाँ पे सवाल आया है Yes. निशांत जी का कि आप कहाँ डिलीवर करते हैं? ये मैं अंधेरी सबब में, मुंबई सबब की एरियाज में डिलीवर करती हूँ, जैसे कांदिवली, बोरीवली, पवई, मलाड, ऑल दीज नियर बाय एरियाज आई डिलीवर, आई कैटर द बॉन्जी क्लब। पिंकी जी कह रही है कैन वी यूज व्हीट फ्लावर इंस्टेड ऑफ मैदा? We are not using maida at all. We are using only wheat flour. We don't have maida in our dal bati. Okay. So now let's move to dal. So let me show you दाल की ingredients. जैसे मैंने आपको बताया, राजस्थान में बाटी कई तरीके से बनाई जाती है, वैसे ही दाल भी काफी तरीके से बनाई जाती है फॉर बाटी। जैसे कोई मिक्स दाल बनाता है, कोई मूंग की दाल बनाता है, कोई तुअर की दाल बनाता है, बट इन सब में एक चीज काफी कॉमन होती है, वो है खट्टी मीठी दाल। अब मैंने यहाँ पे लिया है तुअर की दाल, 1.5 कटोरी तुअर की दाल, जो मैंने पहले से ही बॉईल करके रखी है। उसके बाद में हमने लिया है एक प्याज, हम यूज करेंगे 4-5 करी लीव्स, हरी धनिया विच इज कॉल्ड कोरिएंडर ऑल्सो। हम थोड़ा सा ठेचा, जो मिर्ची मैंने पीस के रखी हुई है, वो यूज करेंगे, लहसुन जीरा, लहसुन अदरक की पेस्ट। उसके बाद में हम ये बेर मिर्ची यूज करेंगे टू एनहांस द टेस्ट, आमचूर पाउडर फॉर दैट खट्टा मीठा टेस्ट, गरम मसाला लिया है, हींग ली है, जीरा लिया है, राई ली है, गोड़ा मसाला। दाल के लिए हम लोग गोड़ा मसाला इस्तेमाल करना कंपलसरी है, बिकॉज it gives you a different taste of that dal. There is a difference between garam and goda masala. I'll definitely tell you the difference between goda and garam masala, but right now let's concentrate on our dal, and this is lal mirch and haldi powder. सोनल जी पूछ रही है कि क्या आप प्रभा देवी में डिलीवर करते हैं और क्या आज डिलीवरी चालू है? डिलीवरी आज डेफिनेटली चालू है, बट प्रभा देवी is not in our area, but we would love to deliver. We are looking forward to deliver all these areas as well. So अभी जब तक हमारी बाटी बनती है, हम लोग दाल की तैयारी चालू करेंगे।
यहाँ पे एक सवाल आया है कि क्या वीट के साथ मैदे से ज़्यादा बेटर टेस्ट आता है या मैदे में ज़्यादा बेटर टेस्ट आता है? वीट के साथ वीट का ही टेस्ट ज्यादा आता है। मेरा प्रेफरेंस है वीट फ्लावर। मैदा कितना भी बोलो आखिर मैदा ही है। मैदे की टेस्ट बाटी में आई डोंट थिंक सो इट विल गिव यू अ गुड टेस्ट ऑफ बाटी एंड द रियल टेस्ट ऑफ बाटी, because these are not the puris or something that we are using, or bhatura that we can use maida in that. That's why. So now we are taking 2 tablespoon of oil for our dal. जुबैदा कुरावले पूछ रहे हैं कि इज इट तूर दाल? Yes, it is tur dal. So अभी तेल हम अच्छे से गर्म होने देंगे। अच्छे से जब मैं बोलती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा तेल गर्म होने देना है। अगर हम बहुत ज्यादा तेल गर्म करते हैं तो हमारे तेल की जो न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है वो सारी उड़ जाती है। तो इसके लिए हम एक सिर्फ हमारा राई ऐसा थोड़ा सा तड़क जाए उतना ही तेल हम गर्म करेंगे। आप चेक कर सकते हैं अपने हाथ से। जैसे कुकिंग एक आर्ट है ऐसा सभी बोलते हैं, और कुकिंग जब हम करते हैं तो हमारी 5 सेंसेस इसके साथ यूज होती है। जैसे टेस्ट बर्ड्स है, हियरिंग है, टच है, फील करते हैं हम फूड को, देखते हैं, स्मेल करते हैं। तो हमारी 5 की 5 सेंसेस इसमें यूज हो जाती है। उसके अभी हम डालेंगे इसमें राई 1 टीस्पून। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि आप आज डिलीवर कर रहे हैं क्या? यस यस, डेफिनेटली वी आर डिलीवरिंग। और यहाँ पे शौर्य सिंह जी कह रहे हैं कि द बेस्ट एंड ऑथेंटिक फूड बॉन्जर। थैंक यू शौर्य, थैंक यू सो मच। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए हमारा जीरा और राई थोड़ा सा तड़तड़ा जैसे दिख रहा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम डालेंगे मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट हींग का। एक अपना अलग मजा है, एक अपना अलग अरोमा है जो बहुत कुकिंग करते समय बहुत मजा भी देता है मुझे खुद को। लाइक आई एंजॉय कुकिंग विथ हिंग। इसके बाद में हम डालेंगे 4-5 करी लीव्स। Now we are taking half teaspoon of ginger garlic paste. दीपाली जी पूछ रही है, I want to order it right now. How can I do it? We have WhatsApp link. WhatsApp link आपके इसमें दी हुई है. You can just go click and order whatever you want. रूपल जी पूछ रही है कि बाटी ओपन ही रखनी थी या कवर करनी है? बाटी ओपन ही रखनी है क्योंकि बाटी हम इसमें इट इज अ काइंड ऑफ रोस्टिंग बेक। हम इसको रोस्ट प्लस बेक कर रहे हैं। अगर हम इस पर ढक्कन रखेंगे तो उसका स्टीम खींच लेगा। वी डोंट वांट दैट। यहाँ पे उमेश जी कह रहे हैं कि आई स्टिल रिमेम्बर योर प्रॉम्प्ट डिलीवरी ऑफ 13 डिशेज ऑफ दाल बाटी एंड 17 डिशेज ऑफ खीर ऑन आवर मूवी सेट। थैंक यू सो मच उमेश, इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस विद यू। थैंक यू सो मच। स्वप्निल जी पूछ रहे हैं कि व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट यू टू स्टार्ट सर्विंग इन वाशी नवी मुंबई? वेरी सून, वेरी सून। आप देख सकते हैं अभी इसमें हमारा जो लहसुन है वो अच्छे से ब्राउन हुआ है। उसके बाद में हमने इसमें प्याज डाली है। कैन यू सी दिस? या अभी हम बाटी को थोड़ा सा, अब आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा एक साइड से थोड़ी बेक होते हुए आई है। कैन यू जस्ट सी दिस? देव आप प्लीज थोड़ा सा कैमरा इधर करेंगे। सुषमा सिंह जी पूछ रही है कि you have not covered bari pan with lid, bati pan with lid. Would it be cooked well from the core? Yes, yes, it will be. I'll show you how it will cook and how it should check. I mean कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि बाटी कुक हुई है या नहीं हुई है। अभी हमारी प्याज अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, एक ट्रांसपेरेंसी दिख रही है हमारी प्याज में। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी बाकी के इंग्रेडिएंट्स। हम डालेंगे एक चुटकी हल्दी, लाइक हाफ टी स्पून यू कैन से। उसके बाद में लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, गरम मसाला हमने ये लिया है, दैट इज आर गोड़ा मसाला, हम लोग जो बनने के बाद डालने वाले हैं।
आप सोच रहे होंगे कि मैंने मिर्ची की पेस्ट तो बनाई है लेकिन डाली नहीं है। अब उसका भी रीजन है कि मैंने इसमें क्यों नहीं डाली। जैसे मैंने पहले ही बताया कि हर एक इंग्रेडिएंट्स का एक अपना खुद का टेस्ट होता है। अगर मैं उसको पहले डालूंगी और वो जब बन जाएगी तो वो मिर्ची का जो तीखापन है ना एक अच्छा वाला, वो निकल जाएगा। तो आई प्रीफर कि उसको थोड़ा सा बाद में डालें, ज्यादा ना करते उसको, क्योंकि दैट ग्रीन कलर वो दाल में सारी टेस्ट आनी चाहिए। लाइक मुंह में डालने के बाद खट्टा, तीखा, नमकीन सब टेस्ट आपके मुंह में घुल जाए। नीतू आलूवाला जी पूछ रही है कि इज गोड़ा मसाला अवेलेबल इन द मार्केट? यस 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 इट इज। और यहाँ पे एक और सवाल आया है हयाती दलवाड़ी जी से कि वो अभी जस्ट ज्वाइन हुई है, तो क्या अब एक बार बाटी की जो रेसिपी है वो फिर बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको रेसिपी बाटी की जरूर रिपीट करूंगी। बस मेरी एक बार दाल बन जाए मैं आपको फटाफट बाटी की रेसिपी बताऊंगी। आप देख सकते हैं इसको, देखो थोड़ा सा अच्छे से ब्राउन कलर का फ्लेवर आ भी गया है। कैन यू सी दिस ऑल? अभी हम इसको अच्छे से थोड़ा सा होने देंगे और थोड़ा रोस्ट होने देंगे लो फ्लेम पे। अभी हम इसमें डालेंगे दाल में बेर मिर्ची, इज कॉल्ड बेर मिर्ची। देख सकते हैं आप, इसको अच्छा कलर आया है, रेड कलर, रेड, येलो, ग्रीन। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी धनिया। अब बघार में ही हरी धनिया इसके लिए डालेंगे क्योंकि हरी धनिया भी अपना फ्लेवर इस बघार में छोड़ेगा एंड दैट गिव्स यू लाइक नाइस टेस्ट। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दाल। बिफोर दैट आई एम गोइंग टू ऐड अ लिटिल वाटर। यहाँ पे एक सवाल आया है निशा गांधी जी से, हैव यू एडेड सोडा और इनो? नो 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 नो, yes, this is very good question. I would like to tell you, ना मैंने इसमें एनो यूज किया है, ना मैंने इसमें बेकिंग सोडा यूज किया है, ना मैंने इसमें बेकिंग पाउडर यूज किया है, ना ही दही यूज किया है। बेकिंग सोडा या इनो जो है वो बहुत बार किसी को एलर्जिक होता है या फिर गैसेस की प्रॉब्लम होती है। That's why I have used ghee. If you remember, I have said that is my key ingredient. The 2 tablespoon of Amul ghee is my key ingredient. उससे आपकी बाटी एकदम क्रिस्पी एंड खिली खिली बनेगी। I'll show you that how. यहाँ पे एक और सवाल है कि क्या कैन बाटी बी कुक्ड इन अप्पा पैन? No, it's not a batter. Actually, you have to make a roll and you have to keep it in a pan. क्योंकि वो बाटी को हम जब रोस्ट करते हैं तो उसको एक अच्छी जगह मिलनी चाहिए हर साइड से उसको कुक होने के लिए। So I mean we can try. I never tried in appe patra, but definitely yes we can try. So here I'm pouring my dal in the bagar. Can you see this? Yeah. यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इस दाल का नाम क्या है? This is a खट्टी मिट्ठी दाल, बेसिकली तुअर की दाल है। अब इसमें हम थोड़ा और पानी डालेंगे। It should be a little liquid consistency so that बाटी उसमें अच्छे से pour हो जाए। Can you see this? A little flavor of mirchi, a little color of red mirchi and the coriander and the haldi and everything. अब सबसे अब हमारा जो है खट्टा मिठा वाला जो हम हमेशा बोलते हैं, now we are going to add our आमचूर पाउडर। अब बहुत लोग इसमें कोकम यूज करते हैं, इमली यूज करते हैं, नींबू यूज करते हैं, बट मैं आमचूर पाउडर यूज करती हूँ। तो यहाँ पे हमने लिया है ये 1.5 टीस्पून ऑफ आमचूर पाउडर विच आई एम गोइंग टू ऐड। अब ये हम बघार में नहीं डालेंगे, उसके साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा गोड़ा मसाला जो मैंने आपको पहले बताया था, 1/2 टीस्पून ऑफ गोड़ा मसाला। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट आर वी कुकिंग टुडे, नेम? या अभी हम लोग बना रहे हैं दाल बाटी चूरमा। यहाँ पे एक और सवाल आया है कि कैन यू डिलीवर इट इन मलाड? यस यस डेफिनेटली वी डू दैट, वी डिलीवर। अब हम लोग स्वादानुसार नमक डालेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला है खट्टा मीठा दाल होना चाहिए, तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ जैगरी। बहुत सारे लोग इसमें शुगर भी यूज करते हैं, बट मैं यहाँ पे जैगरी यूज करती हूँ।
यहाँ पे रूपल जी का एक सवाल है कि डज जी। इट टेस्ट सेम एज वी मेक इन बाटी कुकर और बेक्ड बाटी? Cooker bati is also big bati. It doesn't make any difference. But why I am saying my signature dish because जो मैं बेक कर रही हूँ घी में बेक कर रही हूँ. Usually ऐसा होता है कि बेक करके हम लोग घी में डालते हैं, एकदम डीप करते थे. जब हम निकालते तो पूरा ऐसा घी हमारा नीचे आता है. तो instead of that I roast or I bake my bati in ghee itself. You can see the ghee all around. See? Can you see this? गणेश जी पूछ रहे हैं कि माय फादर वांट्स टू नो कि व्हिच मिर्ची डिड यू यूज, द राउंड वन? That is called bear mirchi because it has a bear ka shape, so it is called bear mirchi. You can see over here. So this is a bear mirchi. You can use it. यहाँ पे एक और सवाल आया है Yes. कि डू यू यूज मैश्ड दाल? Mashed? दाल Yes, we use mashed dal only. बट अब ज्यादा मैश नहीं करती हूँ मैं क्योंकि उसका एक थोड़ा सा थिकनेस भी जो मुंह में आता है वो भी अच्छा लगता है. I mean I prefer that, but yes we use smash dal as well. सी आप यहाँ पे देख रहे हैं कंसिस्टेंसी हमारी थोड़ी लिक्विडी या थोड़ी गाढ़ी लग रही है, तो हम लोग थोड़ा उसमें और थोड़ा सा पानी डालेंगे. वाओ, इट स्मेल्स रियली गुड. सी द अरोमा इज रियली कमिंग वेरी नाइस. Now I'm going to just shake my bati so that it will roll all over in ghee. Yeah. Can you see this shape? Yeah. So this will take more 5 to 10 minutes to cook. Now अभी हम थोड़ा सा इसमें और धनिया ऐड करेंगे. सो यहाँ पे एक सवाल आया है कि जी। अभी पैंडेमिक को देखते हुए आप हाइजीन का कैसे मेंटेनेंस रखते हैं? जी यस, अभी कोविड-19 में हमारी हाइजीन तो लाइक यू हैव नो ऑप्शन एक्चुअली. और वैसे भी हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे यू कैन सी आई डोंट कीप माई थिंग्स ऑन द प्लेटफॉर्म इवन दो आई हैव क्लीन माई प्लेटफॉर्म, बट आई यूज टिश्यू पेपर्स ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर. While delivering also we take care of giving sanitizer pouch and then sanitizer napkins and all, everything we really take care of all those things. यहाँ पे एक और आपके पार्टनर ने कहा है कि आज हम 149 रुपीज़ दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ 180 रुपीज़ डिस्काउंट. Wow, that's nice. That's really great. So अभी अब जबकि हमारी दाल बन गई है, अब हम इसमें डालेंगे अमूल बटर. अब अमूल बटर का तो सबको ही पता है कि हाउ इट टेस्ट. आई मीन इट्स यम, इट्स जस्ट यम. क्या आप गोरेगांव में डिलीवर करती हैं? यस वी डू. कमेंट आया है कि द दाल इज लुकिंग माइंड ब्लोइंग. Thank you so much. Thank you guys. Thank you all. I'm really happy. Now I'll show you how bati should be checked. Now I'm taking this. जैसे आप usually केक बेक करते हैं और केक हुआ या नहीं हुआ ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, या तो टूथपिक या तो नाइफ से हम लोग उसके अंदर पोक करके देखते हैं. लाइक अगर हमारा टूथपिक आराम से निकल के आया, it means it's cooked. Can you see this? It's all batis are done. See, even if it looks like this, nicely coming up without sticking any dough, any atta, nothing at all. It's all cooked. All batis are done nicely, superb. Now, so now I'm gonna switch off my gas over here. We'll keep it for 5 minutes. यहाँ पे अहमद रजा का एक क्वेश्चन आया है कि हाउ मच टाइम डू यू टेक टू रैप दिस अप रियलिस्टिकली? It takes including dough kneading and putting dal in a cooker, it will take 30 to 35 minutes. And is it all organic? Yes, it is all organic. As I said, I used organic good jaggery only instead of sugar. अनुप शर्मा जी कह रहे हैं कि Yes. मानसी कावल जी प्रेजेंटेशन इज इम्प्रेसिव, रेसिपी Thank लुकिंग you so सिंपल. much. Thank you so much. It means a lot to me. Thank you guys. मोहिंदर कौर जी बोल रहे हैं हेल्दी रेसिपी है क्या? What? मोहिंदर कौर जी बोल रहे हैं कि हेल्दी रेसिपी है क्या? Yes. That is what I'm saying. No, bati is supposed to dip in a ghee
एंड वो वैसे ही खानी चाहिए, बट एज आई हैव टोल्ड यू कि मैं घी में ही अ लिटिल बिट घी, आपने देखा ही होगा मैंने सिर्फ इतना चम्मच में घी लिया है एंड उसी में मैंने ये सारी बाटीज बना दी है, जिसमें आपको अभी घी में डालने की जरूरत नहीं। प्लस दिस बाटी मेड बाय गेहूं का आटा, सो ऑब्वियसली इट इज हेल्दी. Dal is also healthy. Yes, one more important thing I really wanted to tell you. When you prepare dal, like जब आप boil करते हो दाल को, दाल में आप जरूर एक 4-5 मेथी के दाने और हींग डाल के बॉईल कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि तुअर की दाल खाने से हमारे बहुत लोगों को गैसेस की तकलीफ होती है या किसी को एसिडिटी की तकलीफ होती है, तो वो नहीं होगी. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप फ्रॉम बॉन्जा ग्रब फॉर टुनाइट. यहाँ पे दो सवाल है जी. प्लीज टेल द डिफरेंस बिटवीन गरम मसाला एंड गोड़ा मसाला. Definitely, that is what I have said. I mean, I'm going to tell you. Definitely, it is just ping me on my WhatsApp link, and I'm going to tell you the difference between garam masala and goda masala. गोड़ा मसाला usually use in मसाला like बैगन मसाला होता है, भरवा बैगन होता है, ज्याला मराठीत आपण मसाल्याचे वांगे म्हणतो. त्या मसाल्याच्या वांग्यांमध्ये गोडा मसाला यूज करतात. करेले की जो भरी हुई सब्जी होती है उसमें गोडा मसाला यूज करते हैं. गरम मसाला इज मोर स्ट्रॉन्गर इन टेस्ट, मोर लाइक बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है देन गोडा मसाला. गोडा मसाला हम यूजुअली यूज करते हैं दाल में, जब कोई मसाले के बैगन बनाते हैं उसमें. आपने देखा होगा कि मैंने गरम मसाला बहुत थोड़ा यूज किया, वो भी बघार में, और गोडा मसाला मैंने ऊपर से डाला है इसमें टू गेट दैट टेस्ट, राइट? So definitely I'll explain more difference between garam masala and goda masala. Just ping me on my WhatsApp link and I'll be there for you. Thank you. Yeah. यहाँ पे एक सवाल पूछ रहे हैं कि कैन यू डिक्लेयर द डिस्काउंट ऑन द फूड. Yes, just now my partner have messaged me that we are giving dal bati for 149 rupees, which is actually we are costing for 160 rupees. Sorry, 180 rupees. यहाँ पे उमेश जी कह रहे हैं कि the viewers should also try hummus and pita bread. Yeah. I know. Umesh, you yes. अलका महाजन जी कह रहे हैं कि बाटी की रेसिपी एक बार फिर से बता दीजिए. डेफिनेटली. अभी पहले हम लोग एक बार चूरमा बना ले. हमारा चूरमा बाकी है. अभी आप देखेंगे यहाँ पे, अब चूरमा हम इसी बाटी से बनाने वाले हैं. जो बाटी हम यहाँ पे लेंगे उसी को हम थोड़ा सा क्रश करेंगे. कैन यू सी दिस क्रश कितना इजीली हो रहा है अच्छे से. अब ये हमने बाटी का इसमें चूरमा कर लिया है. अब इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे इलायची टू एनहांस द फ्लेवर. दैट इलायची का एक अच्छी खुशबू आती है, राइट? अब इसमें भी हम यूज करेंगे गुड़, जैगरी, ऑर्गेनिक जैगरी. आप देख सकते हैं. प्रीति वैस जी बोल रही है इट लुक्स सो डिलीशियस. थैंक यू प्रीति दीदी, थैंक यू सो मच. So here we go. Our churma is ready and we are going to put a little bit ghee, amul ghee in it. Since it's hot, ये अपने आप उसमें मेल्ट हो जाएगा. अब फिर से हम एक बार इसको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे so that the ghee will mix अच्छे से एकदम. यहाँ पे कह रहे हैं कि प्लेटिंग चालू कर दीजिए. Definitely, yes. So here we go. We are taking our dal. Can you see this dal ka consistency? It's really looking very nice. All spices, colors. Question is there कि are you planning to expand in Mumbai and Pune soon? Well, we are already in Mumbai. Yes, definitely we are looking for it. Now we are putting a small this thing, churma. यहाँ पे क्वेश्चन है कि what churma is actually? चूरमा बेसिकली इट्स अ स्वीट डिश जो दाल बाटी के साथ देते हैं. बाटी से ही बनाया हुआ चूरमा होता है जिसमें हम जैगरी, थोड़ी इलायची, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स हम इसमें यूज करते हैं. जो और बेसिकली बहुत लोग इसमें शक्कर भी यूज करते हैं, बट एज आई सेड आई गो फॉर जैगरी.
सो इट गिव्स यू लाइक यू नो एक हेल्दियर टेस्ट, खाने के टाइम पे टेंशन नहीं आता है ओ व्हाट आई एम ईटिंग, कि हमारा मेरी कैलोरी तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी नहीं और समथिंग लाइक दैट, यू नो पीपल आर मोर वरीड नाउअडेज फॉर देयर हेल्थ इश्यूज. So here we go, we are just plating right now. I'm so enjoying this cooking, you know, since I'm cooking my own for my patrons. यहाँ पे बिजल वोरा जी का एक क्वेश्चन है कि कैन वी मेक चूरमा विद शुगर इन सेम प्रोसेस? Yes, we can do that. Just now I said कि बहुत लोग इसको शुगर के साथ भी बनाते हैं, तो definitely yes you can go with that. एंड देयर इज अ क्वेश्चन कि नहीं, यहाँ पे अनूप शर्मा जी कह रहे हैं कि Yeah. घी ऑयल इज हेल्दी, एनर्जी रिच आइटम, इट इज एसेंशियल फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ इंपॉर्टेंट विटामिन ए डी ई के. See your doctor if liver, gallbladder or any disease where ghee oil is restricted. Well, that is a very deep and good question. Well, But we are not using that much ghee in our dal bati, since I have told you since long time that I'm not pouring my batis in ghee. I'm just roasting my batis in 1 teaspoon of ghee. But I'm coming over there. There are many questions coming. Yes. And many comments coming. Dal is looking so good. Yeah, I'm sure, and it tastes also like I have just taken aroma. That aroma is mind blowing. So, comment is coming in. So colorful recipe. Yeah, thank you. It is. So guys, here you go. This is our dal bati churma, my one of signature dish. I'm sure you will enjoy it. So, can you just plate it down? Sure, definitely I'll do. एंड इसको एक जस्ट टिप, लाइक इसको खाने के लिए भी लाइक इसको सिर्फ आपको लाइक ये अगर आराम से ऐसे टूट जाती है, सी यू कैन सी दी हॉटनेस, द स्टीम इज कमिंग एंड यू जस्ट हैव टू पोर दैट दाल ऑन दी बाटी एंड जस्ट टेस्ट इट. अमेजिंग इट वुड बी. So, is this your complete recipe? Yes, it is my complete recipe. But एक मिनट, जाने से पहले मुझे सिर्फ आपको एक चीज पूछनी थी. रसोई में कौन था? तुम थी, मैं थी, बट आज दाल बाटी थी. थैंक यू.